हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के लिए फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। और इसमें बहुत दिक्कत आती है, बच्चे लोग बोलते हैं कि न्यूमेरिकल ही नहीं समझ में आता है। ठीक है, जो भी हम कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए, न्यूमेरिकल ज़रूर समझ में आएगा। पहली बात तो हमको जब भी न्यूमेरिकल करना है क्लास 9th का तो इक्वेशन ऑफ मोशन आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है तीन होते हैं, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2s। तो ये तीन फार्मूला याद होना चाहिए। अब इसी तीन फार्मूले का जब हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है यानी अंडर ग्रेविटी ये फॉल करती है तो उस केसेस में u v में तो कोई चेंजेस नहीं होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी a जो होता है ना, जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, वहाँ a के जगह पर g यूज होता है। जब हम लोग अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं यानी अगर कोई बॉडी ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर जब थ्रो करते हैं तो वहाँ पर a की जो वैल्यू होती है -g के इक्वल होता है और g की वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर/सेकंड² लेते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर g की वैल्यू -9.8 हो जाएगा। यदि हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर थ्रो करते हैं तो वो क्या होता है, इन द सपोर्ट ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी कि ग्रेविटी के सपोर्ट में काम करता है, तो वहाँ पर g की वैल्यू पॉजिटिव लेती है। तो बस यही दो तीन बातें ध्यान देना है। और ख़ास बात ये ध्यान देना है कि जब हम कोई बॉडी ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करेंगे, इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगी ना तो वहाँ पे जाने के बाद वो स्टॉप कर जाती है। इसका मतलब हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है, जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जब ये टॉप पॉइंट पर पहुंचेगी तो वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो v हम लोग याद रखेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट या टॉप पॉइंट पर जा करके 0 हो जाती है, यानी v = 0। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं, कोई बॉडी जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो फेंकने का समय यानी जो भी हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इस पॉइंट से अर्थ से जितने टॉप पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, जाने का समय यानी टाइम टेकन टू गो द टॉप पॉइंट एंड द टाइम टेकन टू रिटर्न टू द ग्राउंड इज सेम। यानी नीचे से ऊपर जाने का समय अगर मान लेते हैं 10 सेकंड का समय लगा, तो ऊपर से नीचे भी गिरने का भी टाइम हमारा 10 सेकंड ही लगेगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट ये याद रखेंगे कि अगर हम लोग कोई बॉडी थ्रो कर रहे हैं ग्राउंड से, तो ग्राउंड से टॉप पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का जितना समय लगता है उतना ही गिरने का भी समय लगता है। तो कभी कभार पूछता है कि अगर एक बॉल हवा में फेंकी गई तो बताइए वो कितने देर बाद जो है ना ग्राउंड पे रिटर्न आएगी। तो उस केसेस में हम ध्यान रखेंगे कि पहले तो हम टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन टू रीच द टॉप पॉइंट, जितना निकल जाएगा, सपोज करिए 2 सेकंड आया तो 2 सेकंड तो ये जाने का हुआ और रिटर्न आने का भी टाइम हमारा 2 सेकंड ही होगा। तो इस तरह से टोटल टाइम जो होगा वो हो जाएगा 4 सेकंड। नेक्स्ट एक और हमारा लास्ट कंसेप्ट ये है, जब हम किसी बॉडी को यहाँ से जैसे ये फ्रीली इसको ड्रॉप कर दें, तो ये हाथ में हम पकड़े हुए हैं, यानी फ्रीली जब ड्रॉप करते हैं दैट मीन्स दिस बॉडी इज इनिशियली एट द रेस्ट, यानी ये रेस्ट में है। तो जब हम फॉल कराएंगे, गिराएंगे, फ्री फॉल करेंगे, तो इनिशियली इसका जो वेलोसिटी है यानी u जो है वो 0 है। लेकिन अगर हम जब इसको ड्रॉप कर देंगे तो ये ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते इसकी कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी उस केसेस में कुछ और होगा। यहाँ पर भी हमारा जो क्वेश्चन है एक एक करके हम इसमें के करीब 4-5 क्वेश्चन करा रहे हैं। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ball is thrown vertically upward with the velocity of 49 meter/second. Calculate, फर्स्ट पार्ट है, the maximum height to which it rises। यानी हमको पहला पार्ट इसका ये पूछा है कि ये जो बॉल है मैक्सिमम हाइट तक कितनी दूर यानी कितनी हाइट तक गई। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यही है। सेकेंड पार्ट पूछा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू द रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। बात क्लियर हो गई। अभी जो मैंने बात बताई थी कि जब हम लोग हाईएस्ट या टॉप पॉइंट पर फेंकते हैं तो वहां पर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, अंतिम वेग हमारा 0 हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगा, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं
अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो माइनस का होगा। इसमें कहीं भी g की वैल्यू का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो जब नहीं किया है तो हम g की वैल्यू माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ऊपर से नीचे यानी डाउनवर्ड आ रहे होते तो प्लस का g लेते। बस यही 2-3 चीजें हैं, क्लियर रखना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है, जो दिया है वो लिखते हैं। पहले दिया हुआ है इसमें इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को किस चीज से डिनोट किया जाता है, u से। तो u इक्वल टू दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड, ये u हो गया। फाइनल वेलोसिटी, अभी जब मैंने बताया कि फाइनल वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, फाइनल वेलोसिटी जो है ना टॉप या हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। v पता चल गया, u पता चल गया, ठीक है। अब चाहिए हमको एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन जनरली हम लोग, अब चूंकि ये अंडर द ग्रेविटी ये बॉल जो है ऊपर जा रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन की जगह पर a की जगह हम लोग g यूज करेंगे, और ये जो g यूज होगा वो माइनस का होगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड्स मोशन ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसका माइनस का हम g ले लेंगे। अब हमारे पास v पता चल गया, u पता चल गया, a पता चल गया, 3 चीजें पता चल गई, ठीक है। और पूछा क्या है कि इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो देखिए हाइट या डिस्टेंस 2 इक्वेशन में आता है। एक तो आता है इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। s को h में जब कन्वर्ट करके लिखते हैं तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाता है। और दूसरा जो आता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो वहाँ a की जगह g हो जाएगा, s की जगह h हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख रहे हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as तो दिया हुआ है, तो v पता है, u भी पता है, और क्या पता है, a की जगह वैल्यू भी पता है। तो हम लोग s निकाल सकते हैं, यानी हम लोग इसमें इक्वेशन जो है कौन सा यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखते हैं, तो यहाँ पर बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। और हमने ये बताया कि फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी ये हमारा जो इक्वेशन बन जाता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2a की जगह g और s के जगह h लिख देते हैं। अब इसमें v की जो वैल्यू है वो 0 लिख लेंगे, तो 0 स्क्वायर इक्वल टू u है 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू g के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 9.8 इंटू h। ये जो हमारा टर्म है वो किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, लेफ्ट में। ये माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 9.8 इंटू एच। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2 इंटू 9.8 इंटू एच इक्वल टू, इधर 49 का होल ऑफ स्क्वायर है, यानी 49 इंटू 49 ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालना है, h इक्वल टू आएगा 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई ये जो है 2 इंटू 9.8 को हम 98/10 लिख सकते हैं, और उस 10 को हम क्या भेज दिए, न्यूमरेटर में। कैंसिल करते हैं, ये 49 से कटेगा 2 टाइम्स में, और इधर जो है इसको और भी कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन इतना ही रहने देता हूँ। ये आ गया 490, या तो 49 इंटू 10 ही रहने देता हूँ, और ये 2 इंटू 2 रहने देता हूँ। डिवाइड तो लेकिन फिर भी करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल ही कर, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 5 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये 9 5 का कितना होता है 45 का 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 4 24 डिवाइडेड बाई 2 इतना मीटर, ये h की वैल्यू। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा फिर से 4 और 2 5 जा 10, यानी कि ये आ गया h इक्वल टू 122.5 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये किसका? फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया? 122.5 मीटर, यानी मैक्सिमम जो हाइट आया वो मैक्सिमम हाइट आ गया 122.5 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने हाइट निकाल दिया। नेक्स्ट हमारा क्या पार्ट है? नेक्स्ट पार्ट ये पूछा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ और ऑफ द ग्राउंड। तो यहां पर क्या देखना है, हम तो सबसे पहले ये निकाले, हमने बताया था कि ये जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो हम तो सबसे पहले यही निकालेंगे कि उसको, उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से टॉप पॉइंट तक जाने में कितना समय लगा। तो ग्राउंड से टॉप तक जाने के लिए इस इक्वेशन में, मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, जब हमने बताया कि मैक्सिमम हाइट पर कोई बॉडी जाती है तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0, यानी v इक्वल टू तो 0 दिया है, u हमारे पास दिया ही है 49 मीटर पर सेकेंड, v मालूम है, u मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर g की जो वैल्यू होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपवर्ड मोशन के केसेस में माइनस का हो जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए दो ही इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन फर्स्ट जिसमें कि हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है और दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो सेकेंड वाले में h तो नहीं दिया था तो हम उसका यूज करके नहीं निकालेंगे, हम फर्स्ट वाला यूज कर लेते हैं। v मालूम है, u मालूम है और क्या मालूम है, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम है, t निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड यूज करते हैं और इक्वेशन सेकंड यूज करके और तब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं कि वो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए, ये सेकंड पार्ट के लिए क्या है, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ, सेकंड नहीं फर्स्ट इक्वेशन, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है और इसमें a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिखे हुए हैं a की जगह माइनस है, तो v की जगह हो गया 0, u की जगह 49 और यहाँ पर प्लस a की जगह माइनस का 9.8 इंटू टी, ये आ गया 49 माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस 9.8 इंटू टी और इधर है 0। ये हमारा जो टर्म है नीचे वाला, ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा इधर लेफ्ट में, उस केसेस में वो प्लस का बन जाएगा, यानी कि इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये जो टर्म है माइनस का 9.8 लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा 9.8 टी इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 49। तो यहाँ से t की जो वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 9.8। अब इसको डिवाइड करना है तो हम 49 इंटू इसका 9.8 है, पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 98 ये हो गया। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 10 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ये 5 सेकंड्स। तो इस तरह से हमारे पास 5 सेकंड्स आया। ये 5 सेकंड्स क्या आया, 5 सेकंड्स आया कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से टॉप पॉइंट तक या हाईएस्ट पॉइंट तक उसको थ्रो करने में इतना समय लगा। लेकिन अभी मैंने बताया था कि जितना समय ग्राउंड से टॉप पॉइंट तक जाने में लगता है उतना ही गिरने में भी समय लगता है। तो इसने ये पूछा था कि द टोटल टाइम इट टेक्स टू द रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब जाने का समय हमारा 5 सेकंड लगा और फिर रिटर्न आने का समय भी कितना लगा, 5 सेकंड। तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे टोटल टाइम जो होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम यहाँ पर देयर सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट यहाँ लिखा ही है, दी टोटल टाइम टू रिटर्न
द बॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना जाएगा। हमने बताया कि 5 सेकेंड जाने का और 5 सेकेंड रिटर्न आने का, तो 5 + 5 यानी 10 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये हमारा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियो को देखने के लिए। बाकी सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को यूं ही देखते रहिए। अगर आपके कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड कोई भी है तो आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चाहे क्लास 9th का हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस या क्लासेस कराएंगे। साथ ही BSc की क्लासेस बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है जिसमें मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। उम्मीद है हमारे द्वारा कराए गए सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो या कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको